अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड वीक में सेकंड लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है उसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह है कि जिस टेक्निक से ये मैं सोल्यूशन आपको समझाऊँगा आपने उसको अच्छी तरह से पिक करना है और उसके मुताबिक जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। आगे सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें रिप्रेजेंट नंबर लाइंस का कहा गया है। रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइंस, मतलब एक नंबर हमें गिवन होगा, एक नंबर गिवन जो होगा उससे हमने जो नंबर लाइन है वो बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने बी रैशनल नंबर की शेप जो वो बनानी है। तो 1 बाई 1 मैं इसको गा रहा हूँ, अभी आप देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिस्कशन है हमारे पास वो इस तरह से है कि -4/5 एक नंबर है और एक नंबर 2/3/4 है और एक नंबर √5 है जो कि सेकंड 5 और 6 जो क्वेश्चन है उनके मुताबिक हैं। तो मैं इनको आपके सामने सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो बताता हूँ। क्योंकि हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो हम एक काम करेंगे कि स्केल से लाइन ड्रा करेंगे और उसमें सेंटीमीटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, या तो वो आप ये लाइन शो कर लें या फिर जो डेसीमीटर वाली साइड है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो डेसीमीटर है वहाँ पे ऊपर कट लगा दीजिएगा लाइन रख के ऐसे करके। मतलब ये आप लगा दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगा लें, 6 लगा लें, 5 लगा लें लाइन से, वो कोई इशू नहीं है। बट ये कि हम इस तरह कर्व जो है वो लगा रहे होंगे और इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद हम कहीं भी एक रुका के वहाँ पर 0 और उसके राइट साइड में +1, +2, +3, +4 लिख देंगे और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 के जो डिजिट्स है वो लिख रहे हैं। ऐसे मैंने इधर भी वर्क किया और इधर भी किया हुआ है। बट ये है कि इसकी जो बाकी वर्किंग है उसके लिए हमें देखना होगा कि ये जो डिजिट है मेरे पास ये क्या है। ये है -4/5, बता रहा है कि ऊपर नोमीटर 4 है और डिनोमीटर 5 है। तो अगर तो हमारे पास होल फ्रैक्शन में डिजिट ना हो, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये अगर होल फ्रैक्शन में नहीं है तो आपने करना ये कि 0 से स्टार्ट लेना है। 0 से इसका स्टार्ट लेना है कि अगर तो ये माइनस में है तो आपने -1 वाली साइड यूज़ करनी है, अगर ये प्लस में है तो प्लस वाली साइड यूज़ करनी है। तो यहाँ पर ये क्योंकि ये -4 है तो मैं यहाँ 0 से -1 जो है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इसको मैं 5 पार्ट्स कर दूंगा ओवर, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट मैं इसे करूंगा इस तरह से। ये डिनोमिनेटर 5 तो 0 से -1 की साइड पे हम 5 पार्ट्स से लगा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5। उसके बाद देखना ये है कि यहीं से हम अगर ये जो पार्ट्स हैं इनमें 4 वाला पार्ट्स कौन सा होगा चेक करना है। तो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा और ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट। तो ये जो 4 पार्ट है इसको अपने थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है ना कॉलम शेप में ज़्यादा कर देनी है इस तरह से। ये तो ये एक लाइन ड्रा होगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी -4/5 को। इसको आप कोई भी जो नेम है वो दे सकते हैं। सेम इसी तरह से इस तरह से ये जो वैल्यू है 2, 4, 3 और 4 ये लिखी जा रही होगी और इसको हम जो है ना यहाँ पर बना रहे हैं, चेक करें। ये है +2, मतलब ये +2 है हमारे पास और ये नेक्स्ट +3 है। तो +2 क्योंकि होल में है तो हम हमारी वर्किंग में +2 से शुरू होगी। जो होल नंबर साइड पे दिया होगा हमारी वर्किंग वहाँ से शुरू होगी, उससे नेक्स्ट हम वर्क करेंगे। तो 2 है ये तो हम यहाँ 2 पर चले जाएंगे। उसके बाद ये 3/4 है। ओवर 4 जो है ये बता रहा है कि आपने 4 पार्ट्स करने हैं 2 से 3 के जो सेंटर में डिस्टेंस है उसके, मतलब ये 4 है तो हम 2 से नेक्स्ट 4 पार्ट ऐसा करेंगे, 1, 2, 3 एंड ये 4। इसके बाद नोमीनेटर 3 है
तो यहाँ से 3 वाली जो कट है, 3 वाली जो कट है वो देखिए कौन सी है, 1 2 एंड ये 3। इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे और स्केल से इसके ऊपर भी लाइन ड्रा कर देंगे। और इसको भी हम नाम दे देंगे कोई भी, और यहाँ पर लिख देंगे कि ये 2 होल 3 और 4 की लाइन है। इस तरह से 2 लाइन हम ड्रा करेंगे। और सेम ये जो √5 है इसकी हम लाइन ड्रा करेंगे, जिसके लिए ये कि आपको पहले इसके √5 जो ना बीबीए मैट्रिक्स से निकाल रहा हूँ, जो 2.2 तक मैंने इसको वर्किंग में किया, बाकी मैंने इसको कंटिन्यू रखा है, लेकिन मैंने इसको स्टॉप जो ना वो तो वर्किंग करनी छोड़ दी हुई है। तो 2.2 जो वहाँ से इसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, तो पॉइंट फिनिश करने के लिए ओवर 10 में कर दूंगा। तो अब क्या है कि सेम वर्किंग जैसे कि मैंने इसके लिए की थी, अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब ये जो नंबर 5 है ये तो चूँकि इरेशनल नंबर है तो इसके लिए कुछ टेक्निक अलग से है, बट वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो 2/10 है, ये 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये बनता है आपका यहाँ पे, तो ओवर 10 है तो हम इससे नेक्स्ट 3 तक 10 लाइन्स लगा रहे हैं छोटी छोटी करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लगाई थी। अगर 4 था तो यहाँ पर 5 है तो मैंने 5 लाइन लगाई थी। अब क्योंकि ओवर 10 है तो मैं 10 लाइन लगा रहा हूँ, और ऊपर है 2, तो यहाँ से 2 वाला जो कट है वो ये मैंने उसको ना ए नाम दिया हुआ है। ये 2 वाला कट है क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर 2 था। तो करना इस तरह है कि कंपास लीजिएगा, कंपास आप मतलब पुरतार लीजिएगा और उसे 0 पॉइंट पे आप रखेंगे और पॉइंट ए तक ओपन करके कर्व लगानी है इस तरह से, एक चीज़। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉइंट नंबर 2 है, ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ऊपर को सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करना है, जो इस कर्व को या इस आर्क को पॉइंट बी पे कट करेगा। जहाँ भी कट करेगा वहाँ पॉइंट बी लीजिए, और उसको फिर पॉइंट बी कहने के बाद स्केल से उसको सीधा पॉइंट 0 से बनाएंगे। ये 0 पॉइंट हम उससे मिला देंगे, तो ये जो लाइन हमारे वाली है इसको हम √5 का जो नाम को दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये नंबर लाइन से जो मैंने ड्रा किए हैं, आप इसके बाकी पार्ट्स अगर कर सके तो बेस्ट है, नहीं तो ये तीनों पार्ट्स अपने लाजमी करने हैं। नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें इलेक्शन नंबर बिटवीन बताना होगा, 2 डिजिट्स जो कि 3 और 4 और 5 और 9 है। तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आप इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर लें बाय एलसीएम और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर। ये सोल्यूशन में आप इसको ना देख रहे होंगे, जिसमें कि हम इसको डिवाइडेड जो है ना वो डिवाइडिंग बाय 2 कर रहे होंगे। तो एलसीएम लिया गया पहले तो इनके नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखते हुए, डिनोमिनेटर्स मैंने इक्वल किए हैं जो कि 36 से 36 हुए हैं। इसका मेथड ये था कि आप सिंपल वे अगर करते हैं तो ये 9 है जो कि डिनोमिनेटर है, जो आप इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 जो कि इधर है वो आप इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये कंडीशंस बनेंगी। ये 27 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो इन दोनों में से हम ओनली 1 डिजिट लिखने के और ये दोनों प्लस करने के, जो कि 47/36 हो जाएगा। ये 2/1 करेंगे तो ये डिवाइड है, इसको मल्टीपल में चेंज करने के बाद इसको 1/2 कर देंगे, और बाद में ये फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट वैसे लिखा जा रहा होगा। और फिर यहाँ पर हम इसको जब ऐसे वाली जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीपल कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करके हम लिख लेंगे, जो कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ऐसे ही ये 0.5 है, चेंज इनटू रैशनल नंबर होगा 0.5, उसके ऊपर लाइन है, हम चाहेंगे कि ये रैशनल नंबर की शेप में जाए, क्योंकि ये जो लाइन है ये बता रही है कि ये बेसिकली एक रिपीटिंग डिजिट है। तो जिसको हम रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स के इक्वल करेंगे, और ये जो एक्स है बेसिकली एक रैशनल नंबर होगा जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे होंगे। तो जिसके लिए ये होगा कि आप ये बार हटा देंगे, और बार हटाने से ये कंटिन्यू तरीके से मतलब 5 तक या 100 होने की जो ना जो सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन ए नाम दे देंगे। सेम फिर ये देखते हुए कि ये पॉइंट है, इसके बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो हम ये कंसीडर करेंगे या ये कंसेप्ट में बिठाएंगे कि पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है और वो अगर पॉइंट फिनिश किया जाए तो हमें ओवर 10 लगाना पड़ता है। तो वो 10 जो है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10। ऐसे अगर ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे पे। तो ये फिर इस तरह से होगा मल्टीप्लाई बाय 10, बहुत साइड से लिखेंगे और इधर एक्स के साथ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और इसको इस तरह भी मल्टीपल 10 से करेंगे। तो जब ये 10 से मल्टीपल होगा तो इसमें ये पॉइंट जो है 1 डिजिट आके शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 5.5 आगे लिखा जा रहा है इस तरह से।
और ये इक्वेशन हमारी जो है वो बी कहलाएगी। अब नेक्स्ट ये होगा कि हम इस बी वाली इक्वेशन में से ए वाली इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट कर देंगे और इसे हम यूँ लिख रहे होंगे सबट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। तो बी वाली इक्वेशन हम पहले लिखेंगे और जो ए वाली वो बाद में लिखेंगे। नीचे इसके एक वर्टिकली मैंने वर्किंग के जो होती है कि एक आप डिजिट ऊपर रख लें और दूसरा नीचे, यानी कि वर्टिकली जो मेथड है माइनस करने का उससे मैंने इनको माइनस किया हुआ है कि अब ये देखें ना 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा और पॉइंट के बाद 5 5 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये ओनली 5 रह जाएगा। तो x की वैल्यू जो 5 और 9 हो जाएगी जो कि एक रैशनल नंबर होगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से होंगे। तो इसको समझते हुए जो इसके इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से होमवर्क में करने होंगे, नहीं तो ये जो मैंने करवा दी आप लास्ट में इसी तरीके से इसको समझ के करिएगा। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं आपको इनकी ठीक समझ आई होगी। तो बेटा इनको समझने के बाद इनको होमवर्क में नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।